चलिए हम देखते हैं पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 6 के 5 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। और यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और उनके प्रतिनिधियों अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा ही खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है और हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या उससे भी ज़्यादा हो। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है और कोई भी व्यक्ति उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो सकते हैं वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और उसका नाम गांव की मतदार सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। और उसके बाद ग्राम सभा पंचायत कई बोर्ड यानी छोटे क्षेत्रों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड कई वार्डों में बटी होती है यानी छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। और उसके बाद प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं और ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता और उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उसको रिकॉर्ड करना है। देखते हैं ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाली एक खर्च का ब्यौरा दिया और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलाना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों की पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है और मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से ये पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितनी पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। और ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसके महाराष्ट्र के एक गांव में अपने संरक्षण के लिए तरीके देखे हैं और वह उस गांव के में पानी उसने उस गांव के अपने भाई से मिलने गया था और उसको जल संवर्धन विकास कहते हैं और उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। और उसके भाई ने गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और एम टंकियाँ बनाई थी। उस सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। और ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। और जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए और लोगों के बीच खुशुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है और वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, और बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? और इसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है और उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है और पर उसका नाम सूची में नहीं है। और सुखी बाई ने कहा, तुम्हारे तो वो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद्र के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को
अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीरचंद अब पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुशफुस हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखते हुए कहा, सब पर निगाह रखे हुए था। अब सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वह ताला लगा हुआ था और वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में होनी ही चाहिए। ग्राम सभा पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलती काम न हो उसकी निगरानी भी रखी जाती है। और इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। और जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और सभी पंचायत अपना काम कर पाती है। और कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। और उदाहरण के लिए निर्माण समिति, और मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, और ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखें कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होता है। हरदास गांव के ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या हुए आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। और पंचायत के सदस्य ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न पड़े। और सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के 5 हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है और तो उन्हीं पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। और इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी के बात करके इस योजना पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। ग्राम पंचायत के काम क्या है? तो सड़क, नली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना और रखरखाव करना। और उसके बाद स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशियाँ, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान।
उसके बाद पंचायत के 3 स्तर देखें। हरदास गांव के ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने सरकार में भाग लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है और यह तीसरी स्तर होती है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं और इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले।